रामी बौराणी उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक कथा। रामी बौराणी एक पतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि रामी की पतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं थी। रामी बौराणी में बौराणी पहाड़ी शब्द है जिसका अर्थ है बहू या बहुरानी। उत्तराखंड के एक गांव में रामी नाम की एक विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई थी। शादी के बाद ही रामी का पति दिल्लीर हुमायूं की फौज में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती और रामी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रामी काफ़ी उदास रहती थी। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहने की चिंता उसे खाई जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 11-12 साल बीत गए और रामी का पति नहीं लौटा और न ही उसकी कोई खबर आई। रामी को यकीन था कि उसका पति एक दिन ज़रूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों में काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नज़र दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थीं। काम में मग्न रामी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गईं। काम और गर्मी से वो काफ़ी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रामी ने सोचा थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वो काम में लगी ही थी कि उसे पीछे से एक आवाज़ आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। साधु रामी को देख उसके समीप आ रामी से उसका परिचय पूछता है। रामी कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका है। साधु बोला, और तेरा पति कहाँ है? रामी बोली, मेरे पति कई सालों से परदेश में हैं और मैं अपने दिन उनकी याद में काट रही हूँ। साधु बोला, क्यों? उस निर्मोही के बारे में क्यों सोचकर दुखी हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं ली और न ही अपनी माँ को याद किया। रामी को साधु की बात पसंद नहीं आई और उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने काम में लग गई। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों? अपनी ये अमूल्य जवानी उस निर्मोही की याद में क्यों बर्बाद कर रही है? चल बौराणी, छाँव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को छूने की कोशिश करने लगा। रामी ने दूर हटके साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का सिंदूर और नाक की नथ नहीं दिखाई देती? एक औरत से किस तरह से बात कर रहा है तू? रामी ने धमकाते हुए उसे कहा, तू जोगी है या ढोंगी जोगी है? तू जा यहाँ से, आगे से यहाँ दिखा भी तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए बोला, अरे तू तो नाराज हो गई। बौराणी, क्या गाली देना रावतों की बहू को शोभा देता है? तो काम करते करते थक गई है, चल छाँव में बैठकर आराम मिलेगा। मेरे साथ अपने सुख दुख भी बांट लेगी। रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रामी बोली, चुपचाप यहाँ से चला जा। ये देख रहा है ना कुदाली, यही तेरे सर पर मार दूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहाँ से चला गया। वो उसके गांव पहुँचा। वहाँ रामी के घर पहुँचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा। 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौटकर आ जाएगा। यह सुन रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर लेकर गई।
रामी की सास ने साधु को आसन में बैठाते हुए कहा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए बोला, पर माँ, भूखे पेट भजन नहीं होता। सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर और बातें। रामी की सास, साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ाती हूँ। इतने में रामी भी खेतों से काम कर घर आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रामी को गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया। बहू की आवाज सुनकर सास बाहर आई। उसने बहू से पूछा, क्या हुआ? बहू ने बताया, माँ, ये बहुत कपटी साधु है। सास ने बहू से कहा कि साधु के बारे में ऐसा नहीं बोलते, तू अंदर जा, भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या, अब मैं पत्तों में भोजन करूंगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिसमें रामी का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रामी का पारा अब हद से ज्यादा चढ़ गया था। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई थी। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? रामी के गुस्से का यह स्वरूप देखकर साधु भौचक्का रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों पर गिर गया और बोला, माँ, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बीरू। और रामी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और प्रतीक्षा की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी।